प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में डायरेक्टर सनी महाजन की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डायरेक्टर सनी महाजन की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर सनी महाजन व अवशीन महाजन ने बताया कि स्कूल का परिणाम 100% रहा है और बच्चों ने एक बार फिर टॉप करके स्कूल का नाम रोशन किया। इस दौरान प्रिंसिपल शुभ्रा रानी ने स्कूल की उपलब्धियों के प्रति विस्तार पूर्वक जानकारी दी। My name is Sanjay. I passed out my first from Pratabgarh School this year. I scored 97% in humanities stream, and I'm proud to announce that I'm a student of this school. The school is not good in only academically, but also in all the spheres, whether in sports, extracurricular activities. The teachers here are very supportive and encouraging, and I would love to say thank you to the director sir, director ma'am, principal ma'am, and all the teachers who have guided me. Thank you. I have passed the exam. I was and I've scored 90. I've been in the school for past 3 years. I thought the experience of the school was fabulous. They have helped me in growing everywhere, everywhere. Whether academics, sports, they have helped me to grow mentally, physically, emotionally, everywhere. The teachers are fabulous. The management, I would like to thank you to my principal ma'am, Sunny sir, for helping me in every sphere with this academics or schools. Thank you. सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं सूरजपुर ऊपर लाडनताल के पास है, वहाँ से आई हूँ। मेरी बेटी जो है यहाँ पे +2 में पढ़ रही थी, जिसने 96% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। और मेरे ख्याल से स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ये बच्चे की एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, पूरी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चे की सिक्योरिटी के लिए माहौल बहुत अच्छा है। सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है बेस्ट है नियर सराउंडिंग में। जो भी लोग और कहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेहनत कराते हैं बच्चों को और आगे भविष्य के लिए उनको एकेडमिकली और ओवरऑल पूरी तरह से बच्चे को तैयार करते हैं। सबसे पहले तो सब बच्चों को, पेरेंट्स को, जितने अभिभावक हैं और स्कूल ऑनर जो है सनी जी और प्रिंसिपल साहब, आप सब लोगों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद है, क्योंकि इस स्कूल के साथ, प्रतापगढ़ स्कूल के साथ हमारा संबंध रूह तक है, आत्मा तक है। उसका कारण ये है कि सुरजीत महाजन जी, जो सनी जी के पिताजी जिन्होंने ये स्कूल को शुरू किया था, उन्होंने यहाँ खाली एक किताबी नॉलेज या किताबों का ज्ञान ही नहीं, बच्चों का चारों तरफ से विकास किया, मानसिक, स्पोर्ट्स के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से, ड्रामेटिक एक्टिविटीज के लिहाज से। और मैं ये समझता हूँ कि सुरजीत महाजन जी कहीं नहीं गए, हम सब लोगों के दरमियान मौजूद हैं सनी महाजन जी के रूप में। और हमारे इस क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है प्रतापगढ़ स्कूल का। क्योंकि मेरे दोनों बेटे, मेरा बेटा यहाँ से पढ़ के अभी उसकी MBA जो है वो UK में हो रही है, और मेरा छोटा बेटा जो है अभी +2 उसने यहाँ से स्कूल से की है। और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि जो बच्चों की पर्सनालिटी को ये घड़ते हैं, जो बनाते हैं बच्चों की पर्सनालिटी को, इनके लिए बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा है कि पठानकोट के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये स्कूल अपने आप में मुकम्मल है। और मैं अपनी तरफ से ये सब लोगों को एक मशवरा भी देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतापगढ़ स्कूल को ज्वाइन कीजिए, और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। We are thrilled to announce the academic results of our students, and it is the proud moment for Pratabgarh School that they have achieved excellent results this year. And it is the collective effort of all the teachers, students, and our supportive parents. Without this, it will not be possible. And मतलब मुझे लगता है कि अगर बच्चों को इस स्टेज में आने के लिए
बच्चे का फोकस और एम बहुत जरूरी है। और सिर्फ एक अकेडमिक एक्टिविटीज ही जरूरी नहीं है, हमें अकेडमिक एक्सीलेंस के साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है। बहुत सारे स्कूल 10th और +2 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं एंगेज करते बच्चों को, बिकॉज वो फोकस उनका स्टडीज में रहे। बट हमें लगता है कि बच्चों को उन एक्टिविटीज में एंगेज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक मोनोटोनस रूटीन को ब्रेक कर सके और बच्चे अपने स्ट्रेस को दूर रख सके। और आज के दौर पे सिर्फ अकेडमिक के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक अकेडमिक एक मार्क्स और जस्ट नंबर्स, ठीक है, कल को आगे हम इस दौर पे हमें लाइफ स्किल्स भी साथ लेके चलना चाहिए। और जो बोर्डिंग में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए हमारा जो रोल है वो पेरेंट्स की तरह रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल मैम है, जैसे प्रिंसिपल मैम ने कहा, ऐसा नहीं रहता कि बच्चों की रूटीन सेट है कि सिर्फ बच्चे 5 या 6:30 तक ही स्टडी करेंगे। इवन तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके लिए रात को 10 o'clock तक भी एक्स्ट्रा टीचर क्लासेस ले रहे थे। 1-to-1 भी बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को पास कराना इज वेरी इजी, बट जो वीक बच्चे हैं उन पे कोई भी फोकस नहीं करना चाहता। बट वीक बच्चों के लिए भी हमने 1-to-1 बच्चों की कोचिंग ले रहे थे स्कूल वाले। काफी ज्यादा कंपटीशन है, मोस्टली बच्चों ने 80% 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर मैं क्रेडिट पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी और एज वेल एज स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स, मैं सभी को देना चाहूंगी। इवन तक मैं वार्डन्स को भी देना चाहूंगी। एक हमारा सिर्फ एक प्रिंसिपल मैम, ओशन मैम या सनी सर का अकेला एफर्ट नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इवन तक वार्डन्स ने भी बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैम ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट पे हमारे पास आ रहे थे कि लाइक हमें बहुत टेंशन हो रही है, हम कैसे स्कोर करेंगे, अगर इनकेस पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें क्या टिप्स चाहिए। तो हम लोग बच्चों को यही, प्रिंसिपल मैम, सनी सर और हम लोग यही गाइड कर रहे थे बच्चों को कि आपके लिए, आप पेरेंट्स से पहले हम लोगों तक आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए, बिकॉज पेरेंट्स तो बहुत दूर बैठे हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स की एक बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है इतनी दूर अगर बच्चा कोई भी बच्चों से बात करे। तो इट वाज लाइक कि हम इसी लेवल पे होता था कि बच्चों को काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे थे कि बच्चे इस टेंशन से दूर रहे। फ्यूचर प्लानिंग के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं? सर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम और भी कोर्सेज ऐड करना चाहेंगे इन फ्यूचर, और वी होप कि हमारे बच्चे आगे ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई है, जो कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन बंसल जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थ्रू उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको। शूटिंग रेंज के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक स्पोर्ट है। इट्स एन ओलंपिक स्पोर्टिंग इवेंट। इट इज अ 10-meter राइफल शूटिंग रेंज and it totally aligns with the NEP in which of Government of India. सबसे पहले तो मैं हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री सुजीत महाजन जी को इस रिजल्ट्स का और स्कूल की जो भी आज जिस पोजीशन पे हम हैं, सारा श्रेय सिर्फ केवल और केवल अपने फादर सुजीत महाजन जी को देता हूँ, जिनसे मैं खुद इंस्पायर और मोटिवेट होता हूँ। आज के रिजल्ट्स 10th और 12th के बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। बच्चों ने 80% से ज्यादा बच्चों ने 80% प्लस स्कोर किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने 60 स्टूडेंट से ज्यादा ने 90% स्कोर किया है। इसके अलावा बोर्ड रिजल्ट्स के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों ने जेईई मेंस, नीट, एनडीए, आइजर, यूसीड, आईआईसीडी, सीयूईटी, बिट्स, वीआईटी जैसे प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया है। इसमें से पठानकोट का पहला बच्चा है जिसने आईआईटी बॉम्बे में बैचलर्स ऑफ डिजाइन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की है थ्रू यूसीड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं समक्ष में ये कहना चाहूंगी कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत मायने रखती है किन्हीं भी बच्चों को एवरेज से अबव एवरेज करने में और अबव एवरेज को एक्सीलेंट स्कोर प्रोड्यूस करने में। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी अथॉरिटीज का बहुत क्रूशियल रोल रहा जो ये रिजल्ट्स आज हम ले पाए। और एक पेरेंट्स को लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कंपेयर मत करें। अगर कोई बच्चा नहीं स्कोर कर पाया है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज जस्ट दे आर डेवलपिंग एंड सीइंग हाउ दे विल ग्रो एंड डेवलप ओवर द इयर्स। सो कांग्रेचुलेशंस टू वंस एंड ऑल फॉर ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स एंड थैंक्स टू मीडिया भाई बहनों ने जिन्होंने बहुत अच्छा आके यहाँ कवरेज किया। और अंत में यही कहूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखें, संयम बनाए रखें और कामयाबी आपको जरूर प्राप्त होगी। धन्यवाद। घर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन अगर कोई क्लास हो तो अगर वो बच्चा बढ़ाना चाहे तो उसके लिए किस तरह? जिन बच्चों ने 10वीं में और 12वीं में, 10वीं में खासतौर पे जिन बच्चों ने 90% प्लस मार्क्स किए हैं, तो अगर वो किसी और स्कूल में है, यहाँ पे अगर वो एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली रहेंगी।